जेल में क्यों डलवा देंगे? छूना नहीं है, मुझे पता है। असंख्य मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश के भीतर और उस पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कैसे भूल गए इस बात को? ये बात भूल गए कि किन अभावों में लोग सड़कों पर मरे हैं। दवाओं के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, अस्पताल में एडमिशन के अभाव में। उत्तर प्रदेश को कोरोना की मौत की भट्टी में झोंकने वालों को दरअसल गांव ग्रामीण मजरा और पुरवा जाना चाहिए और वहां जाकर देखना चाहिए कि गांव ग्रामीण कितनी बुरी हालत में इस कोरोना वायरस के चलते अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। लोग मर रहे हैं। हालात गांव में बहनों भाइयों बेहद खराब है। बहनें विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। गांव में न टेस्ट है, न स्वास्थ्य विभाग की टीमें जा रही हैं। सब कागजों पे अधिकांश कार्य सरकार की तरफ से संपन्न कर लिए जा रहे हैं। गांव ग्रामीण को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। उस पर चर्चा न करिए, आज की बात करो कि आज हम क्या कर रहे हैं। तो भाई जिसके घर में दुख है तो उसको क्या किया जाए? डंडा मार के चुप करा दिया जाए कि मत रो जो तुम्हारे यहाँ मर गया। गांव में भी यही हाल है। गांव में तो देखिए लोगों के पास इतने न नौकरी है न इतने संसाधन है। वो वही खेती बाड़ी पे लोग जिंदा रहते हैं। अब किसी के माँ बाप है मान लीजिए और उसका जवान लड़का मर गया, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा? उनके लिए इनके पास कोई सहायता भी नहीं है। अब देखिए ये खाली कहते हैं हम ये कर रहे हैं, सरकारी तंत्र फेल हो गया है। अब ये जा रहे हैं गांव में, कुछ गांव में तो वहाँ देखते हैं कितना कीचड़ भरा है, कितना रास्ता खराब है और कितनी गंदगी है और न कोई दवाई है और न कोई टेस्टिंग है। न जाने कितने असंख्य गांव उत्तर प्रदेश के भीतर हैं जहां पर तबाही बरपी हुई। बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं, बड़े पैमाने पर लोग बर्बाद हुए हैं, लोगों के घर उजड़े हैं और अब उनके समक्ष खाने पीने का संकट विद्यमान है। क्लेयरमैन के 2 मंत्री मर गए,
तमाम सारे लोग मरे, उनको तो बचा नहीं पाए। 5 विधायक मर गए, मंत्री मर गए। ऑक्सीजन दिला नहीं पा रहे हो, अस्पताल में व्यवस्था है नहीं, एम्बुलेंस वाले की सिस्टम है नहीं। 8-8 घंटा एम्बुलेंस का इंतजार करिए, 10-10 घंटा लोग एम्बुलेंस में बैठे रहे, IAS अफसरों तक को नहीं मिला। आप कहते हो सब चंगा है। अरे भाई ठीक है, जब गंगा चंगा है, गंगा में भी आपने सब सफाई कर रखी है, तो क्या कहना है। उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाएं, लाशें बिछी हुई हैं, शमशान घाट भरे हुए हैं। गांव के लोग ये दृश्य भूल नहीं पा रहे हैं। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद और बांदा से लेकर बहराइच तक कमोबेश एक जैसे हालात उत्तर प्रदेश के भीतर हैं और इस तबाही को रोक पाने में उत्तर प्रदेश की सरकार बुरी तरह से नाकाम रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो गई अपने राज्य के नागरिकों को जन स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने। लोग मर रहे हैं, सरकार का आंकड़ा घट रहा है। कोरोना सरकार कह रही खत्म हो रही है और लोगों की स्थिति बिगड़ रही है। रोज लोग एडमिट हो रहे हैं या लोग जो गांव में हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। फंगल इन्फेक्शन की बात आई, ये ब्लैक फंगस, इसकी तो कोई दवाई बाजार में नहीं मिल पा रही। टेबलेट, सुई, इंजेक्शन, ये भी अकाल पड़ गया, इसका शॉर्टेज है। और इसको अगर पाना है आपको सरकार से, तो कई जगह से पर्चा अनुमोदित कराना पड़ता है। जो दावे किए जा रहे हैं ये दावे बेमानी हैं, ये दावे असत्य हैं, ये दावे झूठ हैं। गंगा में अब भी लाशें मिल गई, ये बहती हुई लाशें इंसानों की जरूर हैं, लेकिन ये सरकार की नीतियां बह रही हैं, सरकार के गलत फैसले बह रहे हैं। और ये जो दृश्य आपके टीवी पे दिख रहा है, ये संगम प्रयागराज का है। ये बताता है कि कोरोना की त्रासदी कितनी भयानक है। ये इकलौती तस्वीर ये बताती है कि उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना ने कितनी बड़ी और व्यापक तबाही मचाई है। प्राइवेट अस्पतालों ने मरीजों से लाखों लाख वसूला, उनका ये पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ये रेजिडेंट डॉक्टर गए तो उनको धक्का दे दे के पीटा, भगाया और मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने काम की चीज होती है तो ये सब सुन लेते हैं, इनको छत्तीसगढ़ तक दिखता है और इस पर इनकी सरकार एकदम मौन साधे है कि डॉक्टरों के साथ अभद्रता पर ये कुछ नहीं बोले और ना ये कोई कार्रवाई किए। तो क्या ये इतने भोले हैं कि खाली अपने मुद्दे पर बोलेंगे? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर ब्लैक फंगस की दवा नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। इंजेक्शन के लिए आपको 9 चरण की अनुमति चाहिए होती है। उत्तर प्रदेश में हर मंडलायुक्त अप्रूवल देगा, CMO अप्रूवल देगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट देगा, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ देगा। और इसके बाद जब आप रेड क्रॉस सोसाइटी जाएंगे तो वो कहेंगे हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं। उत्तर प्रदेश में अकेले लखनऊ को 720 इंजेक्शन चाहिए और मौजूद कितने हैं? 40। 50 से ज्यादा मरीज मौत के मुहाने पर खड़े हैं, कभी भी मर सकते हैं वो। और 3 हफ्ते पहले तक यही जीवन रक्षक दवाएं आसानी से उपलब्ध थी। जब से ब्लैक फंगस की चर्चा शुरू हुई, गायब हो गया मार्केट से। राजनीति में डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ पे एक